तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हम कंटिन्यू आपको एक टाइप का लेक्चर पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है हैंड आउट। क्या है सर? हैंड आउट 2025-2026। ये हैंड आउट जो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, जिसका नाम हमने दिया है हैंड आउट। क्या दिया सर? हैंड आउट। ये हैंड आउट आपको हम सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, वीडियो सॉल्यूशन तीन फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। पहला हार्ड कॉपी जो आपके स्कूल के थ्रू आपको मिल गया होगा, या फिर नहीं मिला तो आप स्कूल में जाकर के ले लेना। दूसरा प्रिंट आउट के फॉर्म में मिलेगा, बुकलेट के रूप में। दूसरा आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, जो आपके फोन पे, लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। तीसरा उसी क्वेश्चन का जिसको समझने में दिक्कत होता है, उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक वीडियो सॉल्यूशन भी बना रहे हैं। प्रत्येक हैंड आउट का मैं केमिस्ट्री में 3 लेक्चर बना रहा हूँ एक चैप्टर का। जैसे ये अल्कोहल फिनॉल इथर जो चैप्टर बेटा, इसका मैंने 3 लेक्चर बना रखा है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है। ये लेक्चर नंबर 3 में आप क्या पढ़ाओगे सर? देखो लेक्चर नंबर 3 में बेटा हम 2 तरह का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक केस बेस्ड क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, ये 2 तरह के क्वेश्चन अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आई होप अच्छे से अपना हैंड आउट में पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो बेटा मैं एक बार कहूंगा कि हैंड आउट को ध्यान से रीड करो, उसको समझने का कोशिश करो। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया हमने कि सीबीएसई 2025, देखो सीबीएसई में टोटल 7 सेट होता है, एक नहीं, टोटल 7 सेट है। हमने सारा सेट खंगाल खंगाल के चैप्टर वाइज टॉपिक को निकाला है ना। तो ध्यान रखना, आपको मिलता होगा कि सर 2025 में तो सभी क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन हमने अलग अलग सेट से निकाला। मतलब यहाँ पे जितने क्वेश्चन है काफी डीप एनालिसिस करके निकाला गया है। आराम से तुम इसको पढ़ो, मगअप कर लो, याद कर लो, रिवीजन करो, जो करना है इसके साथ हर वो चीज करो जिससे तुम्हारा क्या पढ़ाई आसान हो सके और तुम एग्जाम में बेस्ट नंबर क्या कर दो, ला सको। बात समझ रहे हो? हाँ, क्लियर है? बोलो। ठीक है, हाँ। चलो तो बिना देर किए हुए इस यहाँ पे इस जो केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन सा केस बोलता है सर? इस केस को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसका जो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम आंसर इसके केस बेस्ड में छुपाई है, उसको छोड़ा तो बिल्कुल ना नहीं। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं। इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है फिनॉल कंटेन OH ग्रुप। बिल्कुल, फिनॉल OH ग्रुप को कंटेन करता है। डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम, जो कार्बन एटम के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम CH2OH इन फिनॉल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। किससे सर? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के अंदर बात कर रहा है। ठीक है, देखो कुछ एस फॉर्म में बता रहा है क्या, देखो OH ये फिनॉल है, ये कार्बन में क्या है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, हाँ। बोलता है यहाँ पे क्या कि इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑन एन एरोमेटिक रिंग। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज कितना? 136 पिकोमीटर। ठीक है, इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल के तुलना में कम होता है। मिथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे CH3OH। ठीक है, दिस इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां पे क्या होता है? लोन पेयर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ऑन अकाउंट टू दी कॉन्जुगेशन, इसके कॉन्जुगेशन के कारण अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के साथ, एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन इज अटैच। बोलता है यहाँ पे क्या होता है? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जो होता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड, इसको हम प्रिपेयर्ड करते हैं बाय वेरियस मीन एज ए मेथड। ठीक है, बोलता है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मीन ऑफ मेथड्स, सम इंपॉर्टेंट मेथड्स आर अल्कली फ्यूजन। बोलता है कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जैसे अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट। बोलता है सल्फोनेट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या? डाइजोनियम साल्ट।
डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड एंड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजन। बोलता है डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे सैलिसाइलिक एसिड का एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। किसके बाद, उसके बाद क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखो क्या क्या होता है, बोलता है कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर डॉज प्रोसेस। बोलता है फिनॉल को हम लोग रिएक्शन कराते हैं या फिर फिनॉल प्रिपेयर करते हैं किससे, क्यूमीन से। क्यूमीन से फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं डॉज प्रोसेस। इन डॉज प्रोसेस फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है यहाँ पे, फिनॉल प्राप्त होता है। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद 6 to 8% NaOH। बोलता है क्लोरोबेंजीन को 6 से 8% NaOH के साथ हीट करते हैं 623 केल्विन अंडर 320 ATM प्रेशर पे। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन प्रोड्यूसेस, एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं क्यूमीन का, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनता है। अब इसका आगे जाकर के सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक्वस एसिड गिव्स फिनॉल एंड प्रोपेनॉन। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। बेंजीन को ओलियम के साथ सल्फोनेटेड कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। सो इज फॉर्म, ठीक है। बोलता है फॉर्म इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलता है सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट कराएं, क्या बनाया सर, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम साल्ट गिव्स फिनॉल। जैसे इसका एसिडिफिकेशन करेंगे सोडियम साल्ट का, ये क्या देगा सर, फिनॉल देगा। बोलता है डायजोनियम साल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल। डायजोनियम साल्ट फिनॉल बनाएगा बाय वार्मिंग विथ वाटर। जब इसको वाटर के साथ वार्म कर देंगे, बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड। इसको डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करते हैं सर, ट्रीट करते हैं या रिएक्शन करवाते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, कॉमर्शियली क्या, देखो इट इज प्रिपेयर डॉज प्रोसेस क्यूमीन। देखो ये पेज रिपीट है, हटाते हैं, ठीक है। देखो आगे क्या है, अब देखो यहाँ पे बोलता है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है आइसोप्रोपाइल फिनाइल। ठीक है, क्या होता है सर, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या आइसोप्रोपाइल फिनाइल। ठीक है, देखो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर सर, ऐसा स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है सर, आइसोप्रोपाइल बेंजीन यही है। ठीक है, इसका नाम है क्यूमीन। क्या नाम है सर इसका, क्यूमीन। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, देखो याद रखना होता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, हाँ आगे देखो सर क्या बोलता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड फॉर द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। इसके लिए यूज करते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि ये बी नंबर। ठीक है, देखो ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। देखो ऑप्शन बी, दूसरा के बाद तीसरा क्या था यहाँ पे, थर्ड। बता द नेम ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड विथ सोडा लाइम। क्या बोलता है यहाँ पे, प्रोडक्ट विच ऑन ऑब्टेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, देखो देखो सोडा बोलता है यहाँ पे सैलिसाइलिक, बोलता है डीकार्बोक्सिलेशन कराना है किसका, सैलिसाइलिक एसिड का। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 ग्रुप को बाहर कर देना। ठीक है, जैसे तुम इसका डी कार्बोक्सिलेशन कराओगे CO2 ग्रुप बन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, CO2 ग्रुप बन के बाहर होगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, सिंपल। क्या बना, फिनॉल। क्लियर है, इसी का नाम क्या है, फिनॉल। ऑप्शन ए, बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, है ना। आगे बढ़े सर,
चौथा नंबर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाते हैं, देखो पहले इसका सोडियम देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया है, देखो SO3H, पहले क्या करना था इसको, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे कुछ ऐसा, SO3Na, ठीक है, प्लस H2 बन करके बाहर। नेक्स्ट क्या करना सर, डाइल्यूट HCl, ठीक है, क्या करें सर, अभी फिनॉल बन जाएगा सीधा, ठीक है, NaCl प्लस SO2 बन के बाहर, ठीक है, ठीक है, ये बन गया फिनॉल, ठीक है। तो ऐसा कौन है रिएक्शन है, बी नंबर, क्या होगा यहाँ पे, बी नंबर, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये 4 ऑप्शन पूछा था और ये सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ था, ध्यान देना, इस पैसेज के अंदर सारा बात लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ोगे तो देखो, बोलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिडिफिकेशन टू सोडियम साल्ट गिव्स फिनॉल, क्या देगा बाद में, फिनॉल देगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, वही रिएक्शन में पूछा था, वही हमने बना दिया, ठीक है। अगला क्या है सर, अगला क्वेश्चन देखो, ये हिंदी में सेम टू वही बात बता रहा है, ठीक है, तो इसको लिख लेना कॉपी में, देखो जो आप बताएं सब यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा, कॉपी में पढ़ के लिख ले, बना लेना, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या, क्यूमिन, यही है पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि वर्ल्ड वाइड किसका यूज करते हैं सर, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का, ये नंबर बी नंबर। इसका क्या बोलता है, सोडा लाइम के साथ करेंगे सेल से क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, ए नंबर, इसमें क्या, ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या सर, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन हमने निकाला है, देखो टोटल 7 सेट होते हैं सीबीएसई के, साइट पे डाउनलोड करोगे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में 7 सेट में एग्जाम लिया जाता है, उन्हें सातों सेट से क्वेश्चन निकाल के आपको दे दिया। देखो क्या लिखा है, अल्कीन हाइड्रेशन इज कैटालाइटिक प्रोसेस, अल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करना एक कैटालाइटिक प्रोसेस है, कैटालाइटिक मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अल्कीन हाइड्रेशन इज ए कैटालाइटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर, जहां पे वाटर का क्या होता है, एडिशन होता है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, अल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ, टू प्रोड्यूस एन एल्कोहल, और ये क्या करता है, एक एल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। दिस इज मोस्ट डायरेक्ट एंड एटम इकोनॉमिकल अप्रोच, बोलता है डायरेक्ट एंड एटम इकोनॉमिकल अप्रोच है टू दी सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल का सिंथेसिस करता है। एसिड कैटालाइज्ड अल्कीन हाइड्रेशन इज द मोस्ट वेल नॉन हाइड्रेशन प्रोसेस, बोलता है यहाँ पे क्या कि इकोनॉमिकल अप्रोच टू द सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, एसिड कैटालाइज्ड अल्कीन, एसिड कैटालाइज करते हैं अल्कीन हाइड्रेशन के लिए, इज मोस्ट वेल नॉन हाइड्रेशन प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज यूज इंडस्ट्रियली विथ सेवरल डिफरेंट एसिडिक स्पीसीज, बोलता है ये प्रोसेस जो होता है इसका यूज करते हैं इंडस्ट्रियली विथ सेवरल डिफरेंट एसिडिक स्पीसीज, कई सारे अलग अलग एसिडिक स्पीसीज के साथ, एज ए कैटलिस्ट इंक्लूडिंग जियोलाइट्स, ऑक्साइड्स या फॉस्फोरिक एसिड, देखो कई सारे प्रोसेस है इंडस्ट्री में बनाने के लिए, जियोलाइट, ऑक्साइड या फॉस्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर सेवरल मेजर ड्रॉबैक विथ दी कैटालाइटिक प्रोसेस, कैटालाइटिक प्रोसेस के साथ ये क्या सेवरल ड्रॉबैक है, ठीक है, कुछ कमियां हैं, ठीक है। बोलता है द फर्स्ट ड्रॉबैक इज द एसिडिक इन्वायरमेंट विच इज वेरी क्रॉसिव, एसिडिक इन्वायरमेंट क्या होता है, क्रॉसिव, एसिडिक इन्वायरमेंट जहां पे बढ़ जाएगा वहां पे चीजें सड़ने लगती है, ठीक है, सड़न जल्दी पैदा होता है, वहां पे जंग जल्दी लगता है, ठीक है। एंड कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ रिएक्टर, और जो रिएक्टर में रिएक्शन होता है उसको क्या करता है, खाने लगता है, उसी को खराब करने लगता है, जिस बर्तन में वो रिएक्शन हो रहा है उसी बर्तन को ही खराब कर देगा, ठीक है। और नीड टू यूज स्पेशली इंजीनियर्ड, और इसीलिए इंजीनियर को जरूरत होता है, एंड एक्सपेंसिव रिएक्टर टू रेसिस्ट द एसिडिक कंडीशन, इसीलिए इंजीनियर को जरूरत होता है क्या, बहुत ही महंगा रिएक्टर जो एसिडिक कंडीशन में खराब ना हो, उसको सह ले, उसको बर्दाश्त कर ले। अनदर ड्रॉबैक इज द एसिडिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, अनदर ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हाइड्रेशन होता है विच इज नॉट सुटेबल फॉर अल्कीन, ये अल्कीन के लिए सुटेबल नहीं है, विद एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप, एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप के लिए। Thus, this process is typically only used, ये प्रोसेस केवल यूज करते हैं
सिंपल अल्कीन के लिए सच एज इथाइलिन या प्रोपाइलिन या ब्यूटीन। ठीक है, यह प्रोसेस इथाइलिन, प्रोपाइलिन या ब्यूटीन के लिए यूज करते हैं। द फाइनल एंड बिगेस्ट ड्रॉबैक इज द फाइनल एंड बिगेस्ट ड्रॉबैक इज द सिलेक्टिवली ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन के सिलेक्टिविटी के लिए। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, बोलता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन फॉलो द एसिड हाइड्रेशन, जो एसिड का हाइड्रेशन होता है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जो होता है, ठीक है, ये मार्कोवनिक-कॉप्स रूल का पालन करता है। विच स्टेट दैट की प्रोटोन विल ऐड, प्रोटोन यहाँ पे ऐड होगा टू द कार्बन, कार्बन के ऊपर विथ द मोस्ट हाइड्रोजन अटैच, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहीं पे पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलता देयरफॉर स्टार्टिंग विथ प्रोपाइलिन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन will always be selective for internal alcohol, secondary and tertiary, except for ethanol and primary alcohol cannot be synthesized by acid catalyzed hydration. Generally, primary alcohols are more valuable commodity industrially. इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल को करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ देयरफॉर डिफरेंट सिंथेटिक स्ट्रेटेजी, बोलता है कई सारे अलग अलग स्ट्रेटेजी हैव टू बी इन्वेंटेड, खोजा गया फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को बनाने के लिए कई सारे अलग अलग तरीका खोजा गया। यहाँ पे अल्कीन से बना रहा था, CH2 HOH किया गया, हाइड्रेशन HOH में क्या हुआ सर, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम होती है। यहाँ पे दोनों जगह इक्वल है तो कहीं पे भी जोड़ दो, अगर ये प्रोपीन होता तो वहीं पे भेजते जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या बन रहा सर, इथेनॉल बन गया, क्या इथीन से क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलता है व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विथ वाटर अंडर एसिडिक कंडीशन व्हाट इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। देखो बोलता है प्रोपीन यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या बनता था, देखो सिंपल है, क्या देखो पढ़ा चुके, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, H2O से भी क्रिया करा दो। ठीक है, अंडर एसिडिक कंडीशन। ठीक है, देखो H+ या H2SO4 जो लेना है, देखो HOH क्या होता है, HOH नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, क्लियर है। दूसरा क्या, व्हाट इज प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपाइन इज द प्रेजेंस ऑफ HgSO। देखो ठीक है, HgSO4 देखो H2SO4 और HgSO4 होता क्या है, देखो होता क्या यहाँ पे होगा 1 2 3। ठीक है, बनाया ठीक है। एसीटोन, क्लियर माय पॉइंट, ये बना एसीटोन। ठीक है, यहाँ पे क्या टोटोमेरिज्म हो रहा है, टोटोमेरिज्म 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, प्रोपेनॉन, क्लियर माय पॉइंट। देखो हाँ, आगे क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर 33,
अब यहाँ पे ये हमारा समाप्त हुआ केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या पे होता, मिथाइल प्रोपीन when undergo hydration in presence of acid catalyzed what is the product obtained also gives structure। देखो बोलता है क्या, मिथाइल प्रोपेन दिया हुआ क्या, देखो जो स्ट्रक्चर दिया पर लिखो यहाँ पे मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। ठीक है, ये मिथाइल प्रोपीन है। बोलता है यहाँ पे क्या, व्हेन अंडरगो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर को जोड़ देना, ठीक है। कौन सा कंडीशन से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे यही बन गया क्या, बोलता है प्रोडक्ट इज ऑब्टेन टू मिथाइल प्रोपेन टू, यही बना, ठीक है। यही हमारा बनना था, ठीक है, इसी का स्ट्रक्चर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही हमारा यहाँ पे, तो जो जो देखो ये जो आपको ये जो केस बेस्ड था वो डरा रहा था, बाकी बात सारा रिएक्शन यहाँ पे आपको कुछ कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसके लिए आपको अपना नोटबुक पढ़ के जाना ही पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन का जो है आंसर वहां पे होता है, कुछ कुछ नहीं होता। हिंदी में है सेम टू सेम वही बात है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने आपको समझाया कि अल्कीन जलयोजन करके एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है, इसमें अल्कीन के द्विआबंध जल में मिलाकर अल्कोहल बनाया जाता है, और ये अल्कोहल के संश्लेषण के लिए सबसे सीधा परमाणु किफायती तरीका है। अम्ल उत्प्रेरित करके अल्कीन जलयोजन सबसे प्रसिद्ध जलयोजन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का उपयोग औद्योगिक रूप में कई अलग अलग अम्लीय स्पीसीज के साथ उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जिससे जियोलाइट, ऑक्साइड या फॉस्फोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल शामिल होता है, ठीक है। इस उत्प्रेरक मतलब ये सब कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। इस उत्प्रेरक प्रक्रिया में कई बड़ी कमियां हैं। पहली कमी है कि अम्लीय वातावरण होने के कारण यह बहुत संक्षारक है, मतलब उसको सड़ा देता है, और रिएक्टरों के क्षरण या अम्लीय परिस्थितियों का विरोध करने के लिए विशेष रूप से इंजीनियरिंग या फिर महंगे रिएक्टर का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। हाँ, एक और कमी जलयोजन के लिए आवश्यक जलीय वातावरण है, जो अम्ल संवेदनशील कार्यात्मक समूह वाले अल्केन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार इस प्रक्रिया का उपयोग सामान्यतः केवल एथाइलिन, प्रोपीन, ब्यूटेन जैसे सरल अल्केन के साथ किया जाता है। अंतिम और सबसे बड़ी कमी अभिक्रिया की चयनात्मकता या अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन मार्कोवनिकोव के नियम का पालन करता, जिसके अनुसार प्रोटॉन उस कार्बन में आबंधित हो जाएगा जिसके साथ सबसे अधिक हाइड्रोजन आबंधित होंगे। इसलिए प्रोपिलीन से शुरू करते हुए अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन हमेशा आंतरिक अल्कोहल या द्वितीयक या तृतीयक के लिए चयनात्मक होता होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। बाकी बाद इथेनॉल को छोड़कर प्राथमिक अल्कोहल को अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः प्राथमिक अल्कोहल औद्योगिक रूप से अधिक मूल्यवान वस्तु होते हैं, इसलिए प्राथमिक अल्कोहल के संश्लेषण के लिए विभिन्न सिंथेटिक रणनीतियों का आविष्कार किया जाना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। यहाँ पे सारा रिएक्शन, अभी ये सारा रिएक्शन का हमने बता दिया यहाँ पे कैसे ये बना है, ठीक है। पीछे हमने बताया डिस्कस करके, कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देखो बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, और जहां पे जितने क्वेश्चन होंगे सब रिपीटेड होंगे, सबको मैंने कहीं ना कहीं अभी तक पढ़ा दिया होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या करता था, देखो क्या कह रहा है, बोलता एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O, ठीक है। क्या दिया सर, C2H6 ऑक्सीडाइजेज विद CrO3 टू गिव कंपाउंड, CrO3 में तो ऑक्सीडेशन करा है,
यानी कि ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, क्लियर सी बात है। CH3 CH3, ठीक है। CrO3 ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा यहाँ पे कीटोन, ठीक है। एसीटोन बनेगा, ये प्रोपेन टू ऑल है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? पहला तो ए नंबर ये दिया, रिएक्ट किया, बना कंपाउंड बी। अब बोलता है कंपाउंड बी जो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे ये देखो, इसको बोलेंगे मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का क्या बोल रहा है रिएक्शन करने वाला, बोल रहा है यहाँ पे आयोडीन एक्वस एल्कोहल, बोलता है यहाँ पे क्या, वार्मिंग विथ आयोडीन एंड एक्वस एल्कोहल फिनॉल या इथर ऑफ NaOH गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, बोल रहा है इसको एक्वस मीडियम ऑफ NaOH और I2 के साथ क्रिया करा दें, ये बनेगा क्या, CH और I, CH I3 आइडोफॉर्म प्लस सोडियम एसिटेट बनेगा, CH3 COONA बनाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, यही कह रहा है, ठीक है। आगे देखो, बोलता है यहाँ पे क्या, ये बनाएगा, बोलता है येलो कंपाउंड C, ये था हमारे पास B, ये बन गया C, ठीक है। बोलता है व्हेन कंपाउंड A इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको कंसंट्रेट 413 केल्विन में करेंगे तो क्या बनेगा, इस रिएक्शन को फिर से ले रहा है, CH3 OH H और CH3, 413 केल्विन पे हीट कर रहा है। देखो 413 केल्विन में क्या होता है, एक होता है 443 केल्विन, 413 केल्विन H2SO4। देखो 413 केल्विन पे होगा तो एक बनता था इथर, एक बनता था अल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सर, ये बन जाएगा हमारे पास इथर, क्या बनेगा सर, यहाँ पे इथर बनेगा, ठीक है। रिपीट हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। एक मिनट को, यहाँ कंपाउंड हम शुरू में गलत ले लिए हैं, इथे C2H6 है ना, ऊपर में कंपाउंड होगा CH3CH2H, इथेनॉल, ठीक है, बन जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है। हाँ, अब ये एल्डिहाइड में मिथाइल कीटोन है, यहाँ बनेगा क्या, देखो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोला था यहाँ पे, इथॉक्सी इथेन बना, ठीक है। ये कंपाउंड डी बन गया, ठीक है। अब क्या बोलता था, जो कंपाउंड डी बना है, बोलता है विच ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ HI। देखो अब देखो यहाँ पे क्या, HI क्या बना था, एक इथेनॉल, एक हाइड्रोजन, इथेनॉल, दूसरा क्या हाइड्रोजन, ये बन गया, ठीक है। क्लियर है, ये दो चीज बन गया हमारे पास, ठीक है। तो यही हमारा बनाने बोला है, ठीक है। तो एक एक करके रिएक्शन लिखोगे, बोलता आइडेंटिफाई कंपाउंड, तो ये डी था, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिख दो, ठीक है, यही यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। ABCDE राइट द केमिकल, एक करके हमने लिख दिया। देखो इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिखें क्या, कि C2H6O जो है ये एक तरह से इथेनॉल है, इसको CrO3 के साथ कराएंगे ऑक्सीडेशन, बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इथेनॉल,
नॉल से क्या बना, इथेनॉल बन गया, ठीक है, एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का क्या कराना है सर, I2 और NaOH के साथ कराएंगे, सोडियम एसीटेट हाइड्रोजन बोलते हैं यहाँ पे आप सोडियम फॉर्मेट प्लस आइडोफॉर्म। ये आइडोफॉर्म जो होता है CH3, ये येलो कलर का होता है, ठीक है, कंपाउंड नंबर सी। इस कंपाउंड सी को क्या बोलता है, कंपाउंड ए को फिर से H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, 413 कैलोरी बन जाएगा इथाइल C2H5O C2H5। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथर। क्या नाम है सर, इथर। क्या नाम है, इथॉक्सी इथेन। उसको जैसे ही HI के साथ करोगे CH3 CH2I और दूसरा अल्कोहल CH3 CH2H हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा बना इथाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल। क्लियर है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे कॉपी में लिख लो, यही पैराग्राफ का कंप्लीट रिएक्शन नीचे है, ठीक है। हिंदी में पढ़िएगा, सेम वही बात है, वहां पे लिख दिए, बता दिए, अभी इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। अब आगे आता है हमारे पास क्या, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखो ध्यान से क्या कहता है, बोलता है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बोलता है फिनॉल ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, देखो कंसंट्रेटेड HNO3 बनेगा पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये कई बार बता चुके हैं, फिर से बता देंगे, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा प्रोपीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन Ba2H6 के साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बोलता है सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को ट्रीट कराएंगे CH3Cl के साथ, ये एक रिएक्शन है। दूसरा गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेन 2 ऑल, एक 1 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसको हम लोग लुकास टेस्ट रिएक्शन करा देंगे ZnCl2। देखो अल्कोहल को टेस्ट करने का एक ही तरीका, लुकास रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट या अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेन। सबसे ज्यादा एसिडिक स्टेन किसमें होगा, फिनॉल में, फिर वाटर में, सबसे कम इथेनॉल में, ठीक है। चलो एक करके लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या, सबसे पहले इसका पिक्रिक एसिड, देखो क्या लिखा हुआ है, फिनॉल को कंसंट्रेटेड H246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनेगा, ठीक है। इसको हम बता इसलिए नहीं रहे क्योंकि इसको बता चुके हैं कई बार, ठीक है। दूसरा देखो सर, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को, देखो ये रिएक्शन हम लिखते हैं, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो BH3, ठीक है, BH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, ऐसे रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, BH2, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH2 CH3 बना, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। अब क्या करना सर, अब यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे। देखो 3 मोल क्या बना CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH, इसका नाम क्या, 3 मोल प्रोपेनॉल,
प्रोपेनॉल, यही बनाया हुआ था, ठीक है ना। 3 टाइम्स क्या CH3 CH2 CH2 Br, तो तब तक करेगा जब तक यहाँ का सारा हाइड्रोजन नहीं चला जाए। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करेगा क्या, ब्यूटेनॉल प्लस BOH3, ठीक है, बोरिक एसिड इसको बोलते हैं। सर इसका यहाँ क्या करना है, CH3Cl, इसको देखो सोडियम अल्कोक्साइड का विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन को बोल सकते हो, देखो NaCl, NaCl बन के बाहर निकला, बन गया ईथर, ठीक है, इसको विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन कहेंगे। ये हुआ ABC रिएक्शन। बी नंबर क्या है, दोनों के बीच अंतर, दोनों के बीच अंतर बताने के लिए लुकास टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। देखो फोर्थ नंबर क्या लिया हमने, फोर्थ नंबर लिया लुकास रिएजेंट टेस्ट, ZnCl2 और HCl का मिक्सचर, ठीक है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंस डालेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, फिनॉल, देखो फिनॉल में OH होता है, आसानी से H+ आयन देगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर वाटर, आसानी से H+ आयन देगा। फिर क्या, इथेनॉल, ठीक है। क्लियर है, तो ऐसे करके आंसर लिखिएगा, लोग कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तीसरा क्लियर माय पॉइंट, आगे चले, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। देखो ये 36 क्वेश्चन क्या काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिएक्शन सारा रिपीट है, अभी तक जितना रिएक्शन पढ़ा है सबका सब क्या है, कहीं ना कहीं रिपीट है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़े। बोलता है राइट दी शॉर्ट नोट्स, कॉल रिएक्शन क्या है, रिमर-टिमन रिएक्शन क्या है। देखो ये दोनों चीज हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो तुम बार बार देखोगे तो बस मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है। अभी क्या हाइड्रोबोरेशन, अभी तो इसका रिएक्शन हम लिख दिए, देखो यही था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो कभी जो लिख रहे थे ना ये, यही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये कई बार ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैं बस दिखा रहा हूँ। देखो कॉल रिएक्शन क्या, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद CO फॉलो बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाता है, जिसको सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, और ये इस रिएक्शन को कॉल रिएक्शन के नाम से आप देखो। पहले फिनॉल है, ONA के साथ सोडियम फिनॉक्साइड, CO2 और H+ के साथ ट्रीट कराएंगे, क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। और ये रिएक्शन इसी हैंडआउट में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, पीछे कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, इसलिए भी यहाँ पे सीधा डेफिनेशन पढ़ रहे, ये कर रहे, याद कर ले बेटा, याद कर ले। कॉल रिएक्शन, विलियम्स रिएक्शन, रेमर-टिमन रिएक्शन, लगभग 20 रिएक्शन याद करना है तुमको मिनिमम, ठीक है। हाँ इसका हम एक ब्रह्मास्त्र देंगे, है ना, ग्रुप में भेज भी दिए, जाओ डाउनलोड करो, लिखो, छापो, जो करना है करो, ठीक है। पढ़ो, तुम्ही को याद करना है कुल मिला के, ठीक है, हमको याद करना नहीं है, याद रखना, तुम्ही को याद करना ही होगा, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। आगे आया रिमर-टिमन रिएक्शन, जिसको भी 4-5 बार 10 बार भी आ चुका होगा, क्या कि फिनॉल को हम लोग क्लोरोफॉर्म और 3 मोल KOH के साथ ट्रीट कराएंगे, बनेगा बेंजल्डिहाइड, और इसी सैलिसाइल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है। आगे आता है क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो वही कहानी था, क्या प्रोपीन को डायबोरेन से रिएक्ट करें, क्या बनेगा पे अल्काइल बोरेन, फिर से प्रोपीन रिएक्शन करा, यहाँ फिर H हटेगा, डायल्काइल बोरेन, फिर से प्रोपीन ट्राइल्काइल बोरेन, फिर 3 मोल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ 3 मोल प्रोपेनॉल और एक BOH3 बन जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बोलते हैं क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन वेयर बोरेन या डाइबोरेन इज एडेड टू अल्कीन to give a addition product, then oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous NaOH. This is a syn addition and follow anti-Markovnikov's rule. ये क्या करेगा सर, एंटी-मार्कोवनिकॉव्स रूल फॉलो करेगा और अल्कोहल बना देगा, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो बेटा, इसको कई बार पढ़ा चुके हैं, इसी हैंडआउट में 4-5 बार आ चुका है सारा रिएक्शन, ठीक है, इसको याद करो। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, पढ़ो, पढ़ना होगा, बिना पढ़े तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम भी जब 12th में थे बहुत मेहनत किए थे, सारा चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना करके दीवार में चिपका देते, ये हेलोल्केन, ये अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, समझ लो, सारा चैप्टर का हम चिपका दिए थे, सॉल्यूशन का अलग, मतलब हमको नोट्स रिवीजन करने के लिए नोट्स हम खोलते ही नहीं थे, ठीक है। हम सिर्फ क्वेश्चन जब पढ़ते थे, देखो पढ़ने का एक तरीका पहला क्या है, शॉर्ट नोट्स, पहले पूरा क्लास नोट्स पढ़ो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स दीवार में होना चाहिए,
तुम जैसे ही क्वेश्चन बनाने बैठो, दिमाग में जैसे क्वेश्चन क्लिक किया, नहीं क्लिक कर रहा, फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा, रिएक्शन क्लिक नहीं कर रहा, तो नोट्स खोलने का देरी नहीं होना चाहिए, सीधा जाओ शॉर्ट नोट्स देखो, लिखो। बात समझ रहे हो? यही तरीका है पढ़ने का, कुछ और तरीका बिल्कुल नहीं है। तो जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा होगा। ये पढ़ाई मेहनत का खेल है, किस्मत का नहीं। समझ रहा है? किस्मत से कोई पास नहीं होता है, मेहनत करोगे तभी पास होगे। किस्मत से लॉटरी लग सकता है, किस्मत से तुम पास नहीं होगे। पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो प्लान बनाओ, स्टडी टेबल सेट करो, रूटीन बनाओ, किताब खोलो, कॉपी खोलो, नोट्स खोलो, पढ़ डालो। पढ़ोगे तभी होगा, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। बात समझ गए? चलो, इन सभी बातों के साथ आज के क्लास कहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आपको पढ़ाएंगे क्या? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।